नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे एक बेहद संवेदनशील टॉपिक की, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरी संवेदनशीलता के साथ भी सुनिएगा। मामला है लोन की रिकवरी का, लोन वसूली का, कर्ज वसूली का। आपने घटना अखबारों में पढ़ी, देखी और सुनी होगी कि एक महिला के ऊपर एक रिकवरी एजेंट ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया जिससे महिला की मौत हो गई और उसके बाद अब उस कंपनी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पर रोक लगा दी है आरबीआई ने किसी भी थर्ड पार्टी के जरिए रिकवरी करने के ऊपर। और यही एक बड़ा ट्रिगर बना है कि क्या थर्ड पार्टी एजेंट से रिकवरी कराना जरूरी है या किसी भी एजेंट से कराइए, लेकिन क्या बात वहां तक जाएगी कि आप किसी की जान ले लेंगे रिकवरी के नाम पे? ये कोई नई बात नहीं है। हम पिछले कई सालों से रिकवरी एजेंट्स की एक से एक करतूतें सुनते रहे हैं, लेकिन अब तो किसी की जान ही चली गई है। उसी महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार, जिसकी जान उस रिकवरी एजेंट ने ले ली। ट्रैक्टर की वसूली करने गए थे, ट्रैक्टर जबरन जब्त करने की कोशिश की और उसमें महिला की जान गई। चलिए बातचीत करें, उससे पहले थोड़ा सा समझ लें कि हुआ और क्या क्या है, क्या एक्शन पॉइंट्स है इस पूरी खबर के अंदर। तो आरबीआई ने फिलहाल क्या किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के खिलाफ एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है कि उनकी रिकवरी आउटसोर्सिंग पर रोक लगा दिया। आप थर्ड पार्टी के जरिए रिकवरी नहीं करेंगे। लोन रिकवरी में वसूली एजेंट को बैन कर दिया है। कहा है अपने लोगों से रिकवरी करवाओ, अगले आदेश तक ये रोक लगी रहेगी। बहुत कड़ी फटकार भी लगाई है कंपनी को और अपने स्टाफ से करवाए लोगों की रिकवरी। ये कहा है एजेंट मत लाओ, थर्ड पार्टी मत लाओ। यहां पर हुआ क्या था वो भी देख लीजिए। वसूली के दौरान, अच्छा ये महिला प्रेग्नेंट भी थी, ये और खराब बात हो जाती है। इनकी मौत हुई, इनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा। आरोप है कि रिकवरी एजेंट ने ये कारनामा किया। हजारीबाग झारखंड, 15 सितंबर की घटना, जैसा मैंने कहा काफ़ी चर्चित रही, अखबारों में, पेपर्स में, टीवी पे भी आई थी। रिकवरी एजेंट ने महिला पर, जो कि प्रेग्नेंट थी, उस पर लोन वसूली के लिए ट्रैक्टर चढ़ा दिया। और इस महिला ने लोन नहीं लिया था, इसके पिता ने, दिव्यांग पिता ने लोन लिया था ट्रैक्टर के लिए, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने दिया था। जो भी रहा हो कि वो नहीं वक्त पर पैसे चुका पाए, लेकिन जब रिकवरी एजेंट पहुंचा, थर्ड पार्टी से था, उसने रिकवरी के नाम पर बदसलूकी की और ट्रैक्टर रिकवर करते करते कुछ ऐसी घटना घटी कि महिला के ऊपर वो ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, प्रेग्नेंट महिला, जिससे उसकी मौत हो गई। खैर, ये दुखद घटना है, लेकिन अब ये बहुत सारे सबक सिखाकर जाने वाली घटना है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है यूको बैंक के पूर्व सीएमडी आर के टक्कर, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के सीईओ सुगंध सक्सेना और कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का। टक्कर साहब, बहुत अफसोसजनक घटना है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं, लेकिन जो कंपनी का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने घटना पे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स गिनाए कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ ये काम नहीं करेंगे तो उनकी रिकवरी में उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब क्या बिजनेस बड़ा है या ये संवेदनशीलता बड़ी है, इंसान बड़ा है? क्या लोन रिकवरी के लिए कंपनियां कहीं तक भी जाएंगी, किसी भी स्तर तक गिरेंगी? देखिए, ये जो लोन रिकवरी है, ये एक प्रोसेस तो है ही। जब आप लोन देते हैं तो उसे रिकवरी भी करनी होती है, और स्पेशली जब ये आउटसोर्सिंग का ये काम शुरू हुआ, ये करीब मेरे ख्याल 2006-7 में बैंकों और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बाहर से आउटसोर्सिंग शुरू किया था। तो उस टाइम भी कुछ एक दो घटनाएं हुई थी और हमारे कुछ कोर्ट्स ने भी उसके ऊपर कुछ टिप्पणियां दी थी। इसके बाद 2008 में रिजर्व बैंक ने काफी एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस इशू की थी रिगार्डिंग ये रिकवरी एजेंट को रिक्रूट करने के लिए, और उसमें काफी सेफ गार्ड्स बिल्ड किए गए थे जो उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा गया था। और क्योंकि जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंस्टीट्यूशन की ही रहेगी, चाहे वो बैंक है, एनबीएफसी है या जो भी फाइनेंस कंपनी है, तो उसमें काफी सेफगार्ड्स रखे गए हैं। लेकिन फाइनली बात वही आ जाती है कि जो हमारे रिकवरी एजेंट हैं, जो कि थर्ड पार्टी है बेसिकली, वो कैसा जरिया अपनाते हैं रिकवरी करने में, उन पे क्या, जो कंपनी उनको एंगेज कर रही है उस पे उनके क्या कंट्रोल है। वो जो उनको रिकवरी एजेंट कंपनी को एंगेज किया जाना होता है, वो एक बात अलग होती है कि उसका आपने ड्यू डिलिजेंस करना है, जो भी रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग के लिए। उसके बाद जबकि एक ये भी कहा गया है गाइडलाइंस में, कोई भी रिकवरी एजेंट है उसको एक 100 घंटे का कोर्स करना होता है
जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस को जिम्मेदारी दी गई थी और बैंकों को भी बोला गया था कि वो अपने जो स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है उनको यूटिलाइज करे कि सभी रिकवरी एजेंट को ये कोर्स भी करना है। इसके बावजूद भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए, कई बारी हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर काफी टिप्पणियां की कि जो ये रिकवरी एजेंट है वो प्रॉपर रिकोर्स नहीं अपना रहे। तो और उसने ये भी कहा गया जहां पर चाहे जब आपने स्पेशली जब असेट का रीपोजेशन लेना होता है उसके अंदर भी जो जस्टिस लिया जाए उस पर कोई भी ऐसे फोर्सेबल तरीका नहीं अपनाया जाए। जी, लेकिन टक्कर साहब ये सब होता है नहीं, यही दिक्कत है। काफी समय से इस पे लंबी बातचीत हो रही है। मैं सुगंध के पास जा रहा हूं। सुगंध, दो चीजें हैं इसमें। एक तो जैसे टक्कर साहब कह रहे हैं कि भाई आप लोन दिया है तो रिकवरी का एक सिस्टम तो रखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि रिकवरी का सिस्टम लोन देते वक्त ही शुरू हो जाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है और ये कहने में मुझे यहाँ ना कोई हिचक है ना कोई संकोच है। शायद ये फैक्चुअली भी बातें सही होंगी कि बैंक जब लोन देना होता है ना तो ड्यू डिलीजेंस के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो लोन बांट दे, लोगों को लोन चिपका दें। ये मैं ये वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। और आपको पता होता है बहुत सारे लोग शायद नहीं चुका पाएंगे, बावजूद उसके उनको लोन दे दिया जाता है और फिर जब रिकवरी की बात आती है तो उसके लिए हर तरीके का हथकंडा अपनाया जाता है। क्या ये लोन देते वक्त ही शुरुआत नहीं हो जानी चाहिए कि इसको आप रिकवर कर भी पाएंगे या नहीं? बिल्कुल विपिन, आई थिंक आपने बिल्कुल कोर इशू को पकड़ा है, क्योंकि रिकवरी तो बहुत लास्ट स्टेप है, क्योंकि हम उस सिचुएशन में पहुंच गए कि कस्टमर के पास लोन नहीं रीपे कर पा रहे हैं, अपने सारे एवेन्यूज एग्जॉस्ट कर लिए और हम रिकवरी कर ले। बट ये जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां से स्टार्ट होता है कि जब हम कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं और उसको जो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं क्या वो उसके लिए सूटेबल है, लायक है और वो उस कस्टमर के लिए अफोर्डेबल है कि नहीं। अगर वहीं पे बिगनिंग में ही हमने वो स्क्रीनिंग ठीक से नहीं की है तो ये फॉल आउट होगा। और इसमें दोनों ही तरह से आई वुड से कि डिमांड और सप्लाई दोनों की इशू है। कस्टमर की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोन को आप कैजुअली मत लीजिए। लोन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज है जिसको आपको आगे चल के 1 साल 2 साल 3 साल निभाना है, तो आपको बहुत केयरफुली कंसिडर करना है कि ये लोन मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। दूसरी तरफ लेंडर की भी ये जिम्मेदारी है, जो कि एक अंडर राइटिंग का पार्ट होना चाहिए, कि ये मैं जो ऑफर कर रहा हूँ कस्टमर को वो सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि अगर वहां पे हम इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो कि सीएमडी सर ने बोला कि प्रोसेसेस बहुत सारे हैं, आई थिंक रेगुलेशन में कहीं कोई कमी नहीं है। आरबीआई ने 2008 से वो रेगुलेशन ले आउट करी है, स्टार्टिंग विद किस तरह से सिलेक्शन होगा, उनकी ट्रेनिंग कैसी होगी, और अभी रिसेंटली उन्होंने इसको अपडेट भी किया। बट इतना माइक्रो मैनेजमेंट रिकवरी में रेगुलेशन के फॉर्म में नहीं हो सकता। हर सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है कि कस्टमर के सर्कमस्टांसेस में लोन को डिफॉल्ट कर पा रहे हैं, नहीं पे कर पा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग किसी भी लेंडर को डिसीजन लेना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सिविल सोसाइटी देयर इज नो रीजन कि कोई भी लेंडर जो हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और इट्स अ वेकअप कॉल कि ये नहीं होना चाहिए। मतलब रिकवरी के लिए आप इस तरह से नहीं कर सकते। सिविल सोसाइटी में इस तरह के अब्यूज का कोई जगह नहीं है, और एज अ कॉर्पोरेट यही विडंबना भी है और यही दुर्भाग्य भी है। सुगंध जी, बिजॉन में